रायसेन में एक बार फिर घने कोहरे और तेज ठंड ने आज दस्तक दी है। यूं तो साल 2023 आज जाने वाला है लगभग एक दो दिन के बाद, लेकिन अगर तेज ठंड की बात करते हैं तो तेज ठंड का जो दौर है वो रायसेन में भी सिर्फ रात को ही देखने को मिला। जहां तापमान अगर रात का 8 डिग्री तक आसपास भी आकर ठहर गया था, वहीं के दिन के तापमान में भारी गिरावट तो देखने को नहीं मिली, लेकिन भारी तापमान दिन का 22 डिग्री के आसपास आ गया था। इस समय की अगर बात करते हैं तो रायसेन में आज विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर से भी कम रह गई है। तेज ठंड और घना कोहरा, ये इन दोनों ने रायसेन को पूरी तरह से अपनी आगोश में ले रखा है। इस समय हम रायसेन के विदिशा रायसेन मार्ग पर मौजूद हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, और विजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो विजिबिलिटी यहाँ पर 50 मीटर से भी कम रह गई है। वहीं अगर बात करते हैं तो वाहन चालक अपनी वाहनों की हेडलाइट जलाकर ही यहाँ से निकलते जा रहे हैं, क्योंकि किसी प्रकार की अनहोनी या दुर्घटना ना हो, इसको लेकर आप देख सकते हैं कि वाहन चालक अपने वाहनों की हेडलाइट या जो वो हैं वो इंडिकेटर वो जलाते जा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर आज रायसेन में घना कोहरा और तेज ठंड ने रायसेन को पूरी तरह से अपनी आगोश में तो ले लिया है। लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पर जनजीवन की बात करते हैं तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त साफ आज देखा जाएगा। लेकिन अगर बात करते हैं तेज ठंड और घने कोहरे की, तो आज की जो दिनचर्या है वो लोगों की निश्चित रूप से आज खराब हो जाएगी, क्योंकि कह सकते हैं क्योंकि ये तेज ठंड और घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी जो है वो 50 मीटर से भी कम हो गई है। लेकिन अगर बात करते हैं साल जाने वाला है, लेकिन जो कड़ाके की शीतलहर जो पड़ती थी इस साल दिसंबर के माह में देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर आज की तापमान की बात करते हैं तो लगभग 10 से 11 डिग्री के तापमान रात में आकर ठहर गया है। वहीं अगर दिन के तापमान की बात करते हैं तो 26 से 27 डिग्री पर दिन का तापमान था। लेकिन मौसम विभाग अभी बता रहा है कि एक दो दिन में बारिश होने की संभावना है, जिसके बाद कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि किसानों के चेहरे जो खिल उठे हैं कि तेज ठंड और भारी जो का दौर जारी है, इसमें जो बारिश होगी वो किसानों के लिए मुआवजे का काम करेगी, वो किसानों की लाखों रुपए का डीजल की बचत होगी, बिजली की बचत होगी, तो किसानों के चेहरे तो खिल उठेंगे, निश्चित रूप से तय है। लेकिन जब बारिश का दौर शुरू होगा, मुआवजे की बारिश का, तो लोगों को एक बार फिर तेज ठंड का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो आज छाए हुए घने कोहरे और तेज ठंड ने जहां जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं एक बार फिर लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। अभी विगत कई दिनों से ठंड का असर कम हो गया था, जिसके बाद लोग सुबह भी गर्म कपड़े कम मात्रा में यूज कर रहे थे, लेकिन अब आज पड़ रही तेज ठंड और जो घने कोहरे ने वो रायसेन को पूरी तरह से आगोश में ले रखा है। तो लोगों को अपने आप को बचाने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं नगर पालिका द्वारा तो अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन लोग अपने जो मोहल्ले हैं उनमें आपस में 4-5 लोग बैठकर अलाव जला रहे हैं और तापते हुए बात कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जहां नगर पालिका द्वारा अलाव की व्यवस्था तो नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर तेज ठंड और कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन। तो आ जाओ, अभी दूसरी कर लेंगे, ये आ जाओ।